दिल्ली में भी हलचल तेज है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को चिट्ठी लिखी है। टीवी9 के पास चिट्ठी की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। इस चिट्ठी में पूछा गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से कि मुझे किस हैसियत से बुलाया गया। मैं न गवाह न आरोपी हूं। मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रही ईडी। समन जांच के लिए या इमेज खराब करने के लिए ये तमाम बातें इस चिट्ठी में लिखी गई हैं। ये चिट्ठी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ईडी को लिखी है। टीवी9 भारतवर्ष पर केजरीवाल की चिट्ठी की एक्सक्लूसिव कॉपी आप देख सकते हैं। ईडी को लिखी इस चिट्ठी में केजरीवाल ने पूछा है कि उन्हें किस हैसियत से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मैं ना गवाह हूं ना आरोपी हूं। केजरीवाल ने इस चिट्ठी में आगे लिखा है कि ईडी उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही है। समन जांच के लिए या इमेज खराब करने के लिए भेजे जा रहे हैं। जाहिर है लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में शराब घोटाला बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज भी इस मामले पर सीएम केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। समन पर आम आदमी पार्टी ने बयान जारी करते हुए कहा कि ईडी का समन गैरकानूनी है। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के बयान में कहा गया कि केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेज दिया है। केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईडी का नोटिस लीगल नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इस पर सवाल दागते हुए पूछा है कि चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को नोटिस क्यों भेजा गया। वहीं आम आदमी पार्टी की दलीलों पर बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल जरूरी सवालों से भाग रहे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी ईडी के एक्शन पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए पूरी खबर। अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार कहा है कि ईडी अगर कानूनी तौर पर नोटिस भेजती है, हम हर तरह से उसका सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर बार बार ईडी से नोटिस जारी करवाती है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के नोटिस का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं है। ईडी तीसरी बार हो गया, आज तक ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल स्वयं को सर्टिफिकेट दे के कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं। संविधान की आपने शपथ ली है, तो आपको तो चाहिए कि ईडी के पास स्वयं जाएं, खाता और बही दें और दिखाएं कि आपने कोई भ्रष्टाचार, कोई पाप नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है खाता ना बही, जो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कहे वो ही सही। और इधर ईडी के समन पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी अब केजरीवाल को गिरफ्तार कराना चाहती है, तो बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के सवालों का जवाब दिया। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना ही इकलौता मकसद है। 1.5 साल हो गया इस इन्वेस्टिगेशन को। ईडी, सीबीआई, देश की सबसे बड़ी एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, कोई सबूत नहीं मिला, चार्जशीट दायर हो चुकी है। अब इस स्टेज पे मुख्यमंत्री जी को बुलाने का क्या मकसद हो सकता है? मुख्यमंत्री जी ने पूछा आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैं गवाह हूँ, अभियुक्त हूँ। ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया इससे। और जिस तरह का व्यवहार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि उन्हें देश की प्रशासनिक और कानून व्यवस्था पर भी भरोसा नहीं है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपने संविधान की शपथ ली है, आपको उसका पालन करना चाहिए। अब विषय ये उठता है कि एक मुख्यमंत्री एक भगोड़े की तरह, एक अपराधी की तरह व्यवहार कर रहा है। अब उन्हें उस पद पर रहने का नैतिक अधिकार है या नहीं, ये भी अरविंद केजरीवाल सोचें। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन में जहां लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है, वहीं नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनाने पर भी चर्चा तेज हो गई है। माना यह जा रहा है कि संयोजक के तौर पर नीतीश के नाम पर जल्द ही मुहर लग सकती है। मुकुल वासनिक की अगुवाई वाली कांग्रेस की अलायंस कमेटी ने इंडिया गठबंधन के राज्यों को लेकर अपनी पार्टी इकाई का पक्ष जान लिया है। सूत्रों की माने तो 2024 के रोड मैप पर जल्द ही कांग्रेस की तरफ से बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की है, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे। इस बैठक में तीनों नेताओं ने सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की। अभी सब लोगों से बात हुई है, डेट जो है सब लोग से बात करके वो तय करेंगे। बात होना है कि कुछ मीटिंग वगैरह किया जाए, और मीटिंग कब होगा, कैसे होगा, ये अभी क्लियर नहीं है।
साथ ही माना जा रहा है कि अगर सहयोगी पार्टियों को कोई ऐतराज नहीं होगा तो कांग्रेस की तरफ से जल्द ही संयोजक के तौर पर नीतीश के नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से खड़गे कल अलायंस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्यों के प्रभारियों, विधायक दल के नेताओं और अध्यक्षों से बात करेंगे, जिसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का रोड मैप तैयार किया जाएगा।